दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई अहम खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हो गया हूं। इस वीडियो के जरिए से मैं आपको कल से लेकर आज सुबह तक क्या कुछ हुआ है, कहां पर किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत की है, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन एक दुखद खबर जो कि हम सबके लिए सामने आ रही है वो ये है कि हमारी सेना के एक जवान और कश्मीर के अंदर एक सरकारी ऑफिसर हमारे बीच नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की कायर सेना की तरफ से की गई कार्रवाई के अंदर यह नुकसान हमें हुआ है। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत के मुसलमानों ने एक बार फिर दिल जीत लिया है। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ लगातार हमारे देश की बहादुर सेना मुकाबला कर रही है, पाकिस्तान के जो है गीदड़ों को खदेड़ रही है, और हमारे इन्हीं बहादुर जवानों के लिए मुस्लिम भाइयों ने बाकायदा मस्जिदों में दुआ की है। किस तरीके से देश के सलामती की दुआ की है और पाकिस्तान के विनाश की दुआ की है, इसके कई वीडियो फुटेज सामने आए हैं। एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए, और हां, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले ताजा अपडेट की। फिलहाल अपडेट क्या सामने निकल कर आ रही है? जो अपडेट आ रही है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। पाकिस्तान ने आज रात को एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। देश के कई शहरों में रात 8 बजे के बाद पाकिस्तान की सेना की तरफ से कई ड्रोन्स भेजे गए। इवन अब तो पाकिस्तान जो मीडियम रेंज की उसकी मिसाइल होती है उसको भी भेजना शुरू कर चुका है, और इसका मलबा हरियाणा के कई शहरों में मिला है। हालांकि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है। वो जिस तरीके से हमारे सेना के कई ठिकानों को टारगेट करना चाह रहा था, कई शहरों को निशाना बनाना चाह रहा था, हमारा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के तमाम ड्रोन्स, तमाम मिसाइलों को हवा में ही धुआं करके रख दिया है, उनको वहीं नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो इससे भारत को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हां, सीमा के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना लगातार कायराना हरकत कर रही है उससे थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है। फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके हिसाब से जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत हमारे देश के अंदर की, उसके मद्देनजर भारत की सेना ने, हमारे देश के बहादुर जवानों ने तुरंत पाकिस्तान को जवाब दिया। रिटालिएशन में पाकिस्तान के 3 सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं, जिसमें नूर खान, शोरकोट और मुरीद, ये 3 सैन्य ठिकाने हैं जिनको भारतीय सेना ने टारगेट किया है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक, हालांकि पाकिस्तान यह कह रहा है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने इन मिसाइलों को समय पर रोककर निष्क्रिय कर दिया, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान की जमीनी हकीकत है वो इससे उलट है। इन तीनों सैन्य ठिकानों पर सेना की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, वहां पर काफी क्षति हुई है। तो पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है उसका जवाब हमारे देश की सेना लगातार दे रही है। हालांकि पाकिस्तान अब मीडियम रेंज की मिसाइलों से जो अब कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है यह अपने आप में चिंताजनक है। हालांकि जो LOC बॉर्डर से खबर है वो चिंताजनक है। यहां पर एक घाट के ऊपर के हमारे जवान हमारे बीच नहीं रहे हैं। खबर यह सामने आ रही है कि मुरली नाइक एक भारतीय सेना के जवान है, जम्मू कश्मीर में ये तैनात थे, घाटकोपर कामराज नगर के ये हैं, और ये अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बताया जा रहा है कि कश्मीर में तैनात मुरली नाइक पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में शहीद हो गए हैं। जवान के पिता श्री राम नाइक ने नवभारत से हुई बातचीत में बताया है कि गुरुवार रात 3:30 बजे मुरली को बुलेट लगी और वह शहीद हो गए। पिता के मुताबिक आर्मी की तरफ से जब फोन आया तो बहू ने फोन उठाया, खबर सुनते ही वो बेहोश हो गई, और अब फैमिली में काफी लोग जो है परेशान हैं। तो ये फिलहाल दोस्तों जो है एक चिंताजनक खबर हम सब के लिए है, दुखद खबर हम सब के लिए है। हम उम्मीद करते हैं कि सेना एक के बदले 10 का हिसाब बराबर करेगी। इवन मामला यही नहीं रुकता है। पाकिस्तान की जो सेना है उसकी कायरता देखिए कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक सरकारी ऑफिसर को भी
यहां पर नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज सुबह पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में एक सरकारी ऑफिसर हमारे बीच नहीं रहे। इनका नाम है राजकुमार ठप्पा। ये जो है जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पद पर तैनात थे और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो जो सीमा वाला इलाका है वहां पर पाकिस्तान की सेना लगातार अपनी कायराना हरकत कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे देश के 2 नागरिक हमारे बीच नहीं रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना की कायरता वाली जो कार्रवाई बताई जा रही है उसके मद्देनजर भारत की तरफ से भी रिटेलिएशन किया जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ भारत के अंदर सतर्कता भी बरती जा रही है। भारत ने अपने 24 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद कर दिए हैं और पाक की तरफ से जो तनाव लगातार बढ़ाया जा रहा है उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इसमें पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, हलवाड़ा, पठानकोट एयरपोर्ट बंद रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के भुंतर, शिमला, कांगड़ा, गग्गल एयरपोर्ट बंद रहेंगे और केंद्र शासित प्रदेश का चंडीगढ़ एयरपोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के श्रीनगर, जम्मू एयरपोर्ट, राजस्थान किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एयरपोर्ट और गुजरात के मुंद्रा, जामनगर, हीरासर, पोरबंदर, केशोद, कांडला, भुज एयरपोर्ट भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। तो यह फिलहाल ताजा अपडेट है। अब बात करते हैं मुसलमान भाइयों की। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर मुस्लिम भाइयों को कुछ दिनों से काफी परेशान किया गया, उनसे देशभक्ति पर बार बार सवाल किए गए, लेकिन एक बार जब देशभक्ति साबित करने का वक्त आया है तो सोफिया कुरैशी मैडम ने भी देशभक्ति की मिसाल कायम की है और अब भारत के मुसलमान भी वही कर रहे हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, लखनऊ से ये वीडियो आ रहा है। जुमे की नमाज में देखिए मुस्लिम भाई किस तरीके से भारत की सलामती, भारत की सेना की बहादुरी के लिए दुआ कर रहे हैं। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। रहम और करम से हल फरमा दे। या अल्लाह अपने इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे फौजियों की हिफाजत फरमा, हमारे शहरियों की हिफाजत फरमा, हमारे पूरे मुल्कों की हिफाजत फरमा, सरहद के लोग तैनात हैं उनकी हिफाजत फरमा। इस मुल्क में और इस जंग में अपने मुल्क की फतह और कामयाबी का फैसला फरमा दे। हम सबको अपने मुल्क की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। हमारे मुल्क में तमाम कौमों के दरमियान इत्तेहाद पैदा फरमा दे। या अल्लाह नफरतों का खात्मा फरमा दे। या अल्लाह दुश्मनियों का खात्मा फरमा दे। या अल्लाह अपने मुल्क को इस जंग में फतेहयाबी और कामयाबी से दोस्तों, आप लोगों ने छोटा सा वीडियो क्लिप देख लिया है। हालांकि वीडियो काफी बड़ा है, लेकिन मैंने छोटा वीडियो क्लिप आपको दिखाया है। यह है हिंदुस्तान के मुसलमानों की देशभक्ति, जो मुश्किल वक्त में भारत और सेना का हमेशा साथ देते चले आए हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश की रक्षा के लिए मुसलमान कभी पीछे नहीं हटा है और उसकी मिसाल आपके सामने है। इवन आप देखिए, उलमा बोर्ड ने भी यह अपील की है कि जुमे की नमाज के बाद दुआ में हो पाकिस्तान के विनाश और भारत की फतेह की जो है दुआ की जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने यह अपील की है कि भारत की सलामती और पाकिस्तान के विनाश की भी दुआ की जाए। तो यह है हमारे देश के मुसलमानों की देशभक्ति। लेकिन कुछ लोग इन्हीं मुसलमानों से देशभक्ति का प्रूफ मांग रहे थे। अब उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मुस्लिम भाइयों ने मारा है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।